नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा हमने पाठ नंबर 2 हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ नंबर 2 वर्ण विचार पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने अभी तक से वर्ण, वर्णमाला, स्वर के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, वर्णों को जो 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे त जमा में अ क्या है? हमारा स्वर है, और त क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इसको जोड़ करके क्या बन गया? ये हमारा त व्यंजन बन गया। ठीक है, ये वर्ण है, ये स्वर है। इस वर्ण को हमने स्वर की सहायता से जब पूरा किया तो ये क्या बन गया? त। ये हलंत लगने का मतलब ये होता है बेटा कि ये आधा त है। ठीक है, जब हमने उसमें आधे त में स्वर को स्वर को मिलाया तो क्या बन गया? पूरा त व्यंजन। इसी तरह से प जमा अ प, इनके उच्चारण में हवा मुंह के अंदर, त और प के इनके उच्चारण में मुंह के अंदर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठों से टकराकर बाहर निकलती है। यानी जितने भी व्यंजन होते हैं तो उसमें जो हवा होती है वो मुंह के अंदर कैसे अलग अलग जगह से टच करती है या बाहर निकलती है? कंठ के द्वारा। कंठ यानी गला, तालु, मूर्धा जहाँ पर अंदर की तरफ दांतों को टच किया जाता है, दंत यानी दांत, होठों का स्पर्श होता है। ठीक है, हिंदी के व्यंजन वर्ण अधोलिखित हैं। अब हम सभी व्यंजनों को पढ़ेंगे। व्यंजनों की 33 संख्या मानी जाती है। सबसे पहले आता है हमारा क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है त वर्ग त, थ, द, ध, न। फिर है प वर्ग प, फ, ब, भ, म। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। विशेष जानकारी ड़ और ढ वर्णों को भी व्यंजनों में माना जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। य, र, ल, व ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, सह ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी डिटेल। अब ये देखिए बेटा, जैसे कि अब जो हमने ये पढ़ा है क वर्ग, इनको अलग अलग वर्गों में क्यों बांटा गया है? क गले से आवाज आ रही है, कंठ से। च ये तालु को हमारी जीभ जो है वो टच कर रही है। ट इसमें मूर्धा ट, ठ, ड, ढ हमारी जीभ जो है वो तालु से टकराकर दांतों को टच कर रही होती है। त इसमें सीधा ही दांतों को टच कर रही है जीभा। और फिर प इसमें हमारे ओष्ठ, होंठ जो है वो आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, आगे है संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन मिलकर एक संयुक्त व्यंजन को बनाते हैं और दोनों का उच्चारण एक साथ होता है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे क जमा क्ष, त जमा र, ज जमा ञ, श जमा र, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इसी से बने हुए शब्द हैं। अक्ष से कक्षा, क्षत्रिय, रक्षा, शिक्षक। त्र से पत्र, त्रिशूल, चित्र, मित्र। ज्ञ से यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान। श्र से श्रम, श्रीमान, श्रमिक, श्रवण। ठीक है बेटा, संयुक्त अक्षर जब 2 व्यंजन मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसमें तो हमने क्या कहा था कि सेम आवाज़, जो साउंड है वो सेम ही आता है, लेकिन इसमें तीसरे कोई नए शब्द का निर्माण होता है तो उसको हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। इसमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे कि इसके नीचे हलंत लगा रखा है, यानी इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, लेकिन इसके दूसरे व्यंजन में स्वर है। श जमा अ, श। ठीक है, र जमा अ, र, न्य जमा अ, न्य, र जमा अ, र।
तो इसमें भी इसी तरह से च, इसमें कोई स्वर नहीं है लेकिन इसमें है, तो इसको हम आधा च और छ बना देंगे छ। क्य, स्वच्छ, अच्छा, क्या, क्यारी, क्योंकि, क्यों। ठीक है। इसी तरह से द जमा में य, ध्य, यद्य, विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या, विद्यालय, गद्य। ठीक है बेटा, तो ये होते हैं हमारे संयुक्त अक्षर। फिर है द्वित्व व्यंजन, जब दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं। इसमें क्या था, पहला स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित था और तीसरे शब्द का वो निर्माण कर रहे थे। इसमें क्या होता है, दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा च जमा में च, च, क, ल, बच्चा, कच्चा, सच्चा, जच्चा, गच्चा, पक्का, धक्का, मक्का, चक्का, कक्का, लल्ला, छल्ला, बल्ला, भल्ला, गल्ला। ठीक है बेटा। फिर है आगत ध्वनियाँ, अन्य भाषाओं से आए वर्ण, ध्वनियाँ आगत वर्ण या ध्वनियाँ कहे जाते हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं से। जैसे फ के अंदर बिंदु है, फकीर, अखबार, फर्श, जख्म। अब ये ज नहीं है, ज के नीचे बिंदु है तो हम इसको ज बोलेंगे। ठीक है। और आ के ऊपर जब हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया तो ये क्या बन गया, डॉक्टर। ठीक है। वैसे तो ये देखने में ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर है, अब ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये सिर्फ चंद्र का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसमें हम इसको क्या बना देंगे, डॉक्टर। ठीक है बेटा। तो सभी बच्चों ने यहाँ तक लेसन को अच्छे से रीड करना है, आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।